जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि अभी 8 का बोर्ड होने वाला है, 9th का बोर्ड होने वाला है और 10th का भी बोर्ड होने वाला है। तो ये जो क्वेश्चंस हम आपको आज बताने वाले हैं, ये क्लास 9th के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चंस एकदम एग्जाम में आते ही हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि वो क्वेश्चन क्या है जो एग्जाम्स में आते ही हैं, और आप हमारे इस ट्रिक्स को यदि समझ जाते हैं तो कैसे आसानी से बिना देर किए एग्जाम में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि निम्न को p बाई क्यू के रूप में निरूपित करें। ठीक है, ये एक रेशनल नंबर्स है जो डेसिमल नंबर्स है। ठीक है, इसके ऊपर में बार्स लगे हुए हैं। देखिए 3 पे बार लगा हुआ है, यहाँ पे 6 पे बार लगा हुआ है, यहाँ 001 पे बार्स लगे हुए हैं। इसको हम लोग p बाई क्यू के रूप में लिखेंगे, लेकिन शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि यदि हम लोग इसको प्रोसेस से बनाएंगे तो वो बड़ा बनेगा, लेकिन समय भी आपका ज्यादा लगेगा। लेकिन हम जो आपको ट्रिक बताएंगे वो ट्रिक आपके लिए बहुत ही ज्यादा मददगार साबित होने वाला है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन इस टाइप का आता है। यदि आप हमारे इस ट्रिक को देखेंगे थोड़ा सा समय देकर के, मात्र 30 से 40 सेकंड का समय लगेगा आपका, इसके बाद आप आसानी से इसको सीख जाएंगे। तो चलिए, पहला जो मेरा क्वेश्चन है, पहला हम लोगों का क्वेश्चन है 0.3। क्या है? 0.3, और इस पे बार्स लगे हुए हैं, 3 पे बार लगा हुआ है, केवल 3 पे। ठीक है, ध्यान यही रखना है कि केवल 3 पे बार लगा हुआ है। ठीक है, तो इसको देखिए हम कैसे बनाते हैं। हम लोग कुछ नहीं करेंगे, एकदम शॉर्टकट वाला ट्रिक है मेरे पास। देखिए जैसे 3 है, आपको केवल नंबर देखना है। नंबर क्या दिख रहा है? नंबर यहाँ पर केवल 3 दिख रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे 3। क्या लिखेंगे? 3। केवल 3 दिख रहा है तो केवल 3 ही लिखेंगे ऊपर में। अब ये जो देखिए, ये जो बार्स लगे हुए हैं उसके ऊपर में, ठीक है, जिसको कि बार्स कहते हैं, रेकरिंग भी कहते हैं, इस बार को यहाँ लिख दीजिए। ठीक है, जिसको हम लोग अब बट्टा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बट्टा बोलेंगे। ये वाला यहाँ आ गया। ठीक है, इसके बाद देखिए कि कितने डिजिट पे ये बार लगे हुए हैं, कितने डिजिट पे ये वाला बार लगा हुआ है। हाँ, कितने डिजिट पर लगा हुआ है? तो मात्र 1 डिजिट पे लगा हुआ है, और वो डिजिट है ये वाला 3। तो कितने डिजिट पे लगे हुए हैं? 1 डिजिट पे लगे हुए हैं, तो 1 और 9 यहाँ पर लिख दीजिए। ठीक है, 1 9 लिख देंगे। और यदि ये कटेगा तो कटा देना है, और नहीं कटेगा तो नहीं कटाना है। तो क्या ये कटेंगे? तो हाँ, देखिए 3 से 1 बार में और 3 से 3 बार में कट गया। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? देखिए 1/3 हो गया ना। तो यही तो इसका आंसर है। इसी को कहते हैं हम लोग शॉर्ट ट्रिक, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान भी है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, हमको ऐसा फील हो रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा, इसका आंसर आप मन ही मन में सोच भी लिए होंगे। तो बिल्कुल आपने सही सोचा है। हमको जो दिख रहा है, हमको यहाँ पर क्या दिख रहा है? 6 दिख रहा है, तो 6 को लिखेंगे। ठीक है, आपने भी ऐसा ही किया होगा। ये वाला रेकरिंग के बदले में ये वाला बटा हम खींच देंगे। ठीक है, अब आपको ध्यान में ये रखना कि कितने अंक पर रेकरिंग लगे हुए हैं? 1 अंक पर रेकरिंग लगे हुए हैं, तो यहाँ पर एगो 9 लिख देंगे। क्या लिख देंगे? एगो 9। ठीक है, इसके बाद यदि कटेगा कटेगा तो कटाएंगे। 3 से कट रहा है, 2 बार में 6, 3 बार में 9। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दीजिए 2/3। 2/3 अब नहीं कटेगा, तो यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स कितना आसान है, और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको एग्जाम्स में नंबर देंगे। ठीक है, इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। अब देखिए, अब जो तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन तो और भी आसान है। आसान कैसे है देखिए, हम आपको बता रहे हैं। हम क्या बोले थे? केवल आपको नंबर देखना है। क्या बोले थे? केवल नंबर देखना है। तो यहाँ पर आपको क्या नंबर दिख रहा है? नंबर दिख रहा है केवल वहां पे 1 है, क्योंकि किसी भी संख्या से पहले यदि 0 रहेगा तो उसका कोई वैल्यू होता नहीं है। जैसे हम आपको बता रहे हैं, देखिए जैसे कि यहाँ पर हम यदि लिख रहे हैं 0 छोड़िए 0,00001 लिख रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर 0 का क्या वैल्यू है बताइए? इतना रुपया हम आपको दे रहे हैं, तो इसमें मान लेते हैं इतना रुपया हम आपको दे रहे हैं, तो 0 का कोई वैल्यू नहीं है। 0 जो है बस 0 संख्या से के दाएं और नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वो यदि होगा तो फिर उसका वैल्यू आपको समझ में आ जाएगा। जितना जितना रुपया यहाँ पर हुआ, इसका मतलब आपको मात्र 1 रुपया। लेकिन यदि हम 1 को यहाँ लिखें और 0 को 1 2 3 4 5 5 भी 0 यहाँ लगाएंगे, ठीक है, तो फिर इसका बात कुछ अलग होता है। इसका मतलब ये लाख में हो जाएगा। ठीक है, तो 0 का वैल्यू देख लीजिए आप। यदि बाएं तरफ रहा तो कोई वैल्यू नहीं, लेकिन यदि दाएं तरफ गया तो उसका वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ पर फिलहाल 0 का कोई वैल्यू नहीं है ये वाला का। ठीक है, क्योंकि इस साइड है। तो हमको नंबर क्या दिख रहा है? आपको नंबर दिख रहा है केवल 1। क्या दिख रहा है? केवल 1। ठीक है, अब देखिए ये रेकरिंग को यहाँ पर लिख देंगे हम लोग। ठीक है, उस बार्स को यहाँ लिख देंगे। अब यहाँ देखिए कितने अंकों पर रेकरिंग है? तो 1 2 3। कितने अंकों पर रेकरिंग है? 3। तो आपको क्या हम यहाँ बताए थे कि 1 अंक पर रेकरिंग है तो 1 9 लिख रहे हैं। यहाँ भी देखिए 1 अंक पर रेकरिंग था तो 1 9 लिखे थे। तो यहाँ 3 अंक पर रेकरिंग है तो क्या लिखेंगे? 3 को 9 लिखेंगे। 1 2 और 3। देखेंगे क्या ये कटेगा क्या? तो देखिए, तो 1 और 1/999 मतलब कि 999, ये कटेगा? तो नहीं कटेगा। तो इसका यही वाला आंसर आ गया। तो क्या दोस्त, ये आपके लिए आसान है कि नहीं? ये आपके लिए फायदेमंद है कि नहीं? बताइए हमको। यदि अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा उन बच्चों तक पहुंचाइए जो इससे लाभान्वित हो सके। चलिए ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।